हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ये सिंपल हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल कैसे बनाते हैं, जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसको सभी को पहले हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे ये जो दूसरा तरीका है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, नाम मैं वही लिखने वाला हूँ। मैं ये सेम ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसीलिए सेम नाम ले रहा हूँ। मैं डिटेल्स और यहाँ पर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे पहले, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन अभी हम लोग को क्या लिखना है, न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर पैरेंथेसिस डालनी है। ओके, और ये जो ओ है ये आपको कैपिटल रखना है। सिंपल, ये बन जाता है क्या, आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे मेंशन करें। देखिए इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने प्रॉपर्टी वैल्यूज़ दी थी, एक एरे डाला था, ऑब्जेक्ट डाला था, मेथड डाला था। तो इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं। तो वो कैसे, थोड़ा तरीका अलग है। देखिए यहाँ पर लिखना क्या पड़ता है अपने को। तो यहाँ पर लिखना है अमाई डिटेल्स। मैं बोलता हूँ मेरी पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है नेम और वैल्यू है अमाई, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा अमाई डिटेल्स डॉट नेम और इक्वल टू साइन देनी है, और अभी आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है, और यहाँ पर देखिए सेमी कोलन डालना है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, ये जो सेमी कोलन डालना है, हम लोग यहाँ पर कॉमा डाल देते हैं, यहाँ पर आपको सेमी कोलन डालना है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं, अमाई डिटेल्स डॉट एज है मेरा 35। ठीक है, अब फिर से अमाई डिटेल्स दूसरी, अभी एक मिनट में देखता हूँ पहले क्या है, सैलरी एड्रेस। ओके, तो अमाई डिटेल्स डॉट सैलरी जो है, ठीक है, इसके बाद अमाई डिटेल्स डॉट एड्रेस, एड्रेस क्या है, सिंगापुर। ओके, इसके बाद अभी देखिए एरे है, एरे भी सिंपल आपको इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और आगे लिखना है एरे का नाम। ठीक है, हॉब इज़ इक्वल टू मेरा एरे। अब इस एरे में क्या है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं से कॉपी करके हम लोग डाल देंगे। सिंपल, ठीक है, ये बन गया हमारा एरे। अब इसके बाद क्या है, अदर एड्रेस की ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो अमाई डिटेल्स डॉट अदर एड्रेस। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, ये कोलन्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट लिटरल में। और यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, इक्वल टू साइन यूज़ करना है, और आपको हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और डॉट साइन दे के आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, और इसके बाद इक्वल टू और आपकी वैल्यू डालनी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमें डालना है। तो मैं देखिए अभी अमाई डिटेल्स डॉट अदर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और सेम चीज़ जो ऑब्जेक्ट में है वैसे के वैसी यहाँ पर मुझे डालनी है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके फाइन, तो ये हमारा बन जाता है क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं सेमीकोलन देता हूँ। अब दूसरी क्या है, और एक मेरा मेथड है। तो मेथड भी सेम है। देखिए हमें डिटेल्स डॉट माई डेली रूटीन। ओके, और यहाँ पर इक्वल टू साइन देना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम होने वाली है। और इस ऑब्जेक्ट में जो रिटर्न करने वाला हूँ, जो वो मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, अभी इतना टाइप नहीं करना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपल, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए आपको सिंपल एक वेरिएबल बनाना है पहले, इसके अंदर आपको लिखना है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट लिखने से आपका ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन जाता है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपको उसमें वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ अगर डालनी है तो हम लोग कुछ इस तरह मेंशन करते हैं, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़। इसमें अगर आपको एरे डालना है तो आपको सिंपल कुछ इस तरह लिखना है। ठीक है, और इसमें अगर और एक ऑब्जेक्ट डालना है तो हम इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं, और हमें अगर मेथड्स यूज़ करने हैं या डिफ़ाइन करने हैं तो कुछ इस तरह हम लोग मेथड इस ऑब्जेक्ट में डालते हैं। सिंपल,
इसको सेव करते हैं, एक बार हम लोग कंसोल करके चेक करते हैं। मैं इसको देखिए ऑन करता हूँ और हम रिफ्रेश करेंगे तो ये भी सेम आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। देखिए इसको ओपन करते हैं, देखिए आपका एड्रेस आ चुका है, एज आया है, ये हॉबीज़ मतलब आपका जो एरे है हॉबीज़ वाला, ये आपका मेथड है माय डेली रूटीन जो रिटर्न कर रहा है आपकी सारी जो भी वैल्यूज़ है, और अदर एड्रेस यानी जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये सैलरी आपकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस तरह ये भी ऐसे ही काम करता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो नाम है ये आपको पहले डालना है, फिर डॉट डालना है, फिर प्रॉपर्टी का नाम डालना है, और फिर आपको इक्वल टू साइन दे के यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है। सिंपल इतना ही डिफरेंस है, और यहाँ पर आपको न्यू ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा और एक्सेस करेंगे। देखिए अगर मुझे चाहता हूँ मुझे एरे एक्सेस करना है तो सारी चीज़ें सेम होती है। जैसे एक्सेस की जो चीज़ें हम लोग ने पहले ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ की थी, वही चीज़ें यहाँ पर सेम होने वाली। देखिए मैं अगर हॉबीज़ मैं चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा हॉबीज़ मुझे दे दीजिए, सिंपल। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आपको हॉबीज़ का पूरा एरे दिखाई देगा। क्लियर। इसमें चाहता हूँ कि मुझे डांसिंग एक्सेस करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर डालूँगा 2 नंबर, तो मुझे इंडेक्स नंबर 2 दे देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आपको डांसिंग दिखाई देगा। इसमें मैं चाहता हूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये वाला अदर एड्रेस, ये मुझे आप दे दो। इसको मैं सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आपको सिंपल वो ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे जुहू का जुहू चाहिए तो मैं इसको आगे लिख दूंगा ADD2 एड्रेस 2, तो मुझे जुहू मिल जाएगा। करेक्ट है। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऑब्जेक्ट देखा, एरे देखा। अब मेथड देखते हैं। मेथड की वैल्यूज़ अगर मुझे चाहिए तो मेथड की वैल्यूज़ क्या है, देखिए दिस डॉट नेम है मतलब अमय है, एज में 35 है, सैलरी है 50,000 और एड्रेस मेरा है सिंगापुर। एड्रेस का देखिए फिर से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पर। ओके, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैं मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, सेम चीज़ है माई डेली रूटीन, और यहाँ पर पैरेंथेसिस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए चारों चीज़ें आपको दिखाई देगी। ओके गाइस, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट विथ न्यू कीवर्ड, और कुछ इस तरह आप इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।